हेलो दोस्तों, जैसे कि आज हम सब लोगों को फिजिक्स का पहला लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, क्लास 12th का है। इसमें हम पहले पढ़ाएंगे आवेशों का मूलभूत गुण। इसमें हम कूलम का नियम पढ़ा दिए हैं, ये छूट गया था। आवेशों का मूलभूत हमें पहले पढ़ाना चाहिए था, तो आज मैं पढ़ाता हूँ आवेशों का मूलभूत गुण क्या होता है। ठीक, यानी कि आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं, उनके मेन जो पॉइंट होता है आवेश का, वो गुण कौन से होते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर क्या है, आवेशों का संरक्षण का नियम। पहला मूलभूत क्या गुण होता है, आवेशों का संरक्षण का नियम। और दूसरा क्या होता है, आवेशों का क्वांटमीकरण, इसे क्वांटम का सिद्धांत भी कहते हैं। आवेशों का क्वांटमीकरण और वैद्युत आवेशों की योज्यता। ठीक, इन तीनों को हम इनको डिफिनेशन लिखे हम आप सभी लोगों को समझाते हैं। ठीक, पहला देखिए आवेशों का संरक्षण का नियम क्या है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, यानी किसी विलगित मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड। जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर आइसोलेटेड किन किन चीज़ों से मतलब मिलकर बना है। ठीक, आइसोलेटेड विलगित वही होता है। जैसे इसमें इंक भरा है, फिर प्लास्टिक का ही बना है, तो एक सभी मिलकर क्या बना, एक मार्कर बना, तो इसे क्या कहते हैं, आइसोलेटेड कहते हैं। ठीक, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, यानी कि मान लीजिए इस कोई मतलब ये आवश्यक चीज़ है, इसका कुल आवेश नियत रहता है, अथवा आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। यानी कि आवेश का जो संरक्षण नियम होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम की तरह ही होता है। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। इसी प्रकार इससे भी आवेश का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता, यानी कि आवेश को ना हम इसे बना सकते हैं और ना ही इसे हम खत्म कर सकते हैं। ठीक, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित किया जा सकता है। बल्कि मान लीजिए जैसे कि आवेश आवेश इस पॉइंट पर है, तो आवेश को हम इस पॉइंट पर ला सकते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम इसे ले जा सकते हैं, ले और आ जा दोनों सकते हैं, यानी कि स्थानांतरित स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरित कर सकते हैं। ठीक, पहला हेडिंग खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है। एक नंबर के तीनों क्वेश्चन है, यानी कि 3 नंबर का आपको पूछ सकता है लघु उत्तरीय प्रश्न में। और आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है, प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित और न्यूनतम मात्रा का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश निश्चित, यानी कि नियत और न्यूनतम मात्रा का पूर्ण गुणज पूर्ण मतलब पूर्ण संख्या आप जानते ही हो, 1 2 3 4 5 6 यही सब होता है। ठीक, पूर्ण गुणज होता है जीरो से, जिसे मूल आवेश कहते हैं, तब इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का परिमाण Q बराबर क्या होता है, यानी इंटू E होता है, जहाँ N बराबर क्या होता है, आवेशों की संख्या होता है, और E बराबर आवेश की मात्रा होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितना होता है, तो यहाँ पर हम लिख देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, मार्कर नहीं चल रहा, चलिए मैं बोल देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना, -1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और 2 अल्फा जायन आवेशों की मात्रा है। ठीक हो गया। हाँ, अब वैद्युत आवेशों की योज्यता, तीसरी हेडिंग क्या है, वैद्युत आवेशों की योज्यता किसे कहते हैं, किसी निकाय पर कुल वैद्युत आवेश उसके अलग अलग अवयवी कणों पर उपस्थित आवेशों के विजड़ती योग के बराबर। मान लीजिए कोई निकाय, कई निकाय मतलब वस्तु है, एक बड़ा सा वस्तु है। ठीक, पर कुल आवेश, यानी कि जो कुल आवेश है उसके अलग अलग, मतलब इसमें कुल एक अलग अलग छोटे छोटे कण है, ठीक, आवेवी कण है, पर उपस्थित आवेशों के बीच गणती योग, यानी कि जो ये आवेश हमारी इस पर आवेश Q है और इनमें Q1 + Q2 + Q3 भरे हैं, 3 आवेशों का जो योग होगा इस आवेश के योग के बराबर होगा। ठीक, तो ये लिखा गया, यानी Q बराबर Q1 + Q2 + Q3 बराबर Q1 से कितना होता है आवेशों की योज्यता। ये थैंक यू।